हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कृष्णा अरोड़ा। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। आज हम हिंदी व्याकरण में तत्पुरुष समास देखेंगे। लास्ट के हिंदी के वीडियो में हमने देखे थे कि समास के भेद कौन कौन से होते हैं और अव्ययभाव समास के बारे में हमने देखा था। तो हम वापस रिवाइज कर लेते हैं। समास के कौन कौन से भेद होते हैं? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक आई बटन में डाल दूंगी, तो आप वहां से आप देख लेना। तो आज के इस वीडियो में हम तत्पुरुष समास के बारे में देखेंगे कि तत्पुरुष समास क्या होता है और इसके कौन कौन से भेद होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखते हैं हम तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास क्या होता है? इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। यह कारक से जुड़ा समास होता है, यानी इसके इस समास के अंदर जो दूसरा पद होगा वो प्रधान होगा और ये कारक से जुड़ा हुआ होगा, यानी इसके अंदर कारक प्रयोग किए जाएंगे। जो कारक होते हैं ना, सात कारक, वो इसके अंदर प्रयोग किए जाएंगे। इसमें ज्ञातव्य विग्रह में जो कारक प्रकट होता है उसी कारक वाला वो समास होता है, यानी इसके अंदर विग्रह करते समय जो कारक होगा वो ही इसका समास होगा। जैसे कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, ये जो भी कारक होगा ना वो ही उसका समास होगा। इसे बनाने में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी कारक से जुड़ा हुआ जो समास होता है उसे हम समास बनाने में, जो समास विग्रह किया हुआ है उसे वापस समास बनाने में हम उस कारक का विलोप कर देते हैं, तो वो तत्पुरुष समास होता है। तो अब हम देखते हैं तत्पुरुष समास के उदाहरण। अब तत्पुरुष समास के कौन कौन से उदाहरण हैं? जैसे देश के लिए भक्ति, तब इसका समासिक शब्द क्या बनेगा? देशभक्ति। इसमें जो के लिए कारक शब्द है वह विलुप्त हो गया है। ऐसे ही राजा का पुत्र, राजपुत्र, सर से आहत, सराहत, राह के लिए खर्च, राह खर्च, तुलसी द्वारा कृत, तुलसीदास कृत, राजा का महल, राजमहल। इन सभी एग्जाम्पल्स में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें जो भी कारक चिन्ह है उसका हम विलोप कर रहे हैं। कारक चिन्ह का विलोप करने के बाद जो समासिक पद बनता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अब हम देखते हैं तत्पुरुष समास के भेद कौन कौन से होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। जो तत्पुरुष समास है वो खुद समास का भेद है। अब तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वैसे तो तत्पुरुष समास के 8 भेद होते हैं, किंतु विग्रह करने की वजह से कर्ता और संबोधन दो भेदों को लुप्त रखा गया है। इसलिए विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अब जैसे तत्पुरुष समास के 8 भेद होते हैं वो वही है, कर्ता कारक, जो भी 8 कारक है, जो भी 7 कारक है ना, वो तत्पुरुष समास के भेद होते हैं और एक संबोधन होता है। परंतु इसमें कर्ता कारक और संबोधन को लुप्त रखा गया है। अब हम आगे देखते हैं समानाधिकरण तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास के समस्त होने वाले पद समानाधिकरण हो, अर्थात विशेष्य विशेषण भाव को प्राप्त हो, कर्ता कारक के हों और लिंग वचन में समान हो, वहां कर्मधारय तत्पुरुष समास होता है। अब है व्याधिकरण तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास में प्रथम पद तथा द्वितीय पद दोनों भिन्न भिन्न विभक्तियों में हो उसे व्याधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राज्ञ पुरुष, इसमें राजपुरुष, इसमें प्रथम पद राज्य में षष्ठी विभक्ति है तथा द्वितीय पद पुरुष में प्रथम विभक्ति है। इस प्रकार दोनों पदों में भिन्न भिन्न विभक्तियां होने से व्याधिकरण तत्पुरुष समास हुआ है। यानी अगर दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति का प्रयोग हुआ है तो ये व्याधिकरण तत्पुरुष समास है। ये बड़ी क्लासों के लिए इतना डीप में है, परंतु अगर आप छोटी क्लास में पढ़ रहे हो तो आप इसमें सिर्फ तत्पुरुष समास ही लिख सकते हो। यानी जिस समास में विभक्ति का प्रयोग किया गया है उसमें तत्पुरुष समास आएगा। अब व्याधिकरण तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है, क्योंकि कर्ता और संबोधन को तो हमने तत्पुरुष समास में लुप्त रखा गया है, इसलिए बाकी जो बचे हैं 6 प्रकार वो व्याधिकरण तत्पुरुष समास के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। अब हम इन सब के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कर्म तत्पुरुष समास। अब कर्म तत्पुरुष समास क्या होता है? इसमें दो पदों के बीच में कर्म कारक छिपा होता है। जैसे नाम क्या है? कर्म तत्पुरुष समास, तो इसमें कौन सा कारक छिपा हुआ होगा?
कर्म कारक छुपा हुआ होगा। अब कर्म कारक का पहचान चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, तो अब इसमें कौन सा चिन्ह आया है? को कर्म कारक विभक्ति भी कहा जाता है, उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी जिस विभक्ति में को शब्द आया है उसे कर्म तत्पुरुष समास कहेंगे। अब हम देखते हैं कि कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण कौन कौन से। जैसे रथ चालक, रथ को चलाने वाला। ग्राम को गया हुआ। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। वन गमन, वन को गमन। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। देशगत, देश को गया हुआ। जनप्रिय, जन को प्रिय। मरणासन, मरण को आसन। तो इन सभी उदाहरण में हमने देखा है कि इन सब में जिस विभक्ति का प्रयोग हुआ है उसका पहचान चिन्ह है को। अब को किसका पहचान चिन्ह है? कर्म कारक का। तो यहाँ पे कौन से तत्पुरुष समास आया है? कर्म तत्पुरुष समास। अब हम देखते हैं करण तत्पुरुष समास। अब करण तत्पुरुष समास क्या होता है? जहां पर पहले पद में करण कारक का बोध होता है, इसमें दो पदों के बीच करण कारक छुपा होता है। अब जहाँ पे करण कारक छुपा होगा वहां पे कौन सा समास होगा? करण तत्पुरुष समास। अब कर कैसे पता चलेगा कि ये करण कारक है? तो हमें इसके पहचान चिन्ह से पता चलेगा। अब करण कारक का पहचान चिन्ह क्या है? के द्वारा और से, उसे हम करण तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से या के द्वारा। तो जहाँ पे भी से या के द्वारा आएगा, साथ रहने का भाव आएगा, वहां पे हम करण तत्पुरुष समास लगाएंगे। तब देखते हैं कि हम करण तत्पुरुष समास के उदाहरण कौन कौन से होते हैं। करण तत्पुरुष समास के उदाहरण है स्व रचित, स्व द्वारा रचित। मन चाहा, मन से चाहा। शोक ग्रस्त, शोक से ग्रस्त। भूखमरी, भूख से मरी। धनहीन, धन से हीन। बाणाहात, बाण से आहत। ज्वरग्रस्त, ज्वर से ग्रस्त। मंदाग्ध, मंद से अंधा। रस भरा, रस से भरा। भयाकुल, भय से आकुल। आंखों देखी, आंखों से देखी। अब हम अगला देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। सेम वैसे ही संप्रदान तत्पुरुष समास क्या होता है? इसमें दो पदों के बीच संप्रदान कारक छिपा हुआ होता है। अब संप्रदान कारक का चिन्ह या विभक्ति क्या होती है? के लिए, उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी दो शब्दों के बीच अगर के लिए का प्रयोग आएगा तो उसे हम कौन सा तत्पुरुष समास कहेंगे? उसे हम संप्रदान तत्पुरुष समास कहेंगे। अब हम संप्रदान तत्पुरुष समास के भी उदाहरण देख लेते हैं। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। रसोई घर, रसोई के लिए घर। सभा भवन, सभा के लिए भवन। विश्राम गृह, विश्राम के लिए गृह। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। स्नान गृह, स्नान के लिए घर। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। देवालय, देव के लिए आलय। गौशाला, गौ के लिए शाला। तो ये तो हो गया कौन सा समास? संप्रदान तत्पुरुष समास। अब हम देखते हैं अपादान तत्पुरुष समास। अब अपादान तत्पुरुष समास क्या होता है? इसमें दो पदों के बीच अपादान कारक छिपा होता है। अब जहाँ पे अपादान कारक छिपा होगा वो अपादान तत्पुरुष समास होगा। अब अपादान कारक का पहचान चिन्ह क्या होता है? से अलग। करण कारक का भी पहचान चिन्ह से होता है और अपादान कारक का भी से होता है, परंतु करण कारक में साथ रहने का भाव आता है और अपादान कारक में अलग रहने का भाव आता है। तो जहाँ पे अलग रहने का भाव आता है और से लगा हुआ होता है वहां पे हम कौन सा कारक होगा? कौन सा तत्पुरुष समास होगा? अपादान तत्पुरुष समास होगा। अब हम देखते हैं अपादान तत्पुरुष समास के उदाहरण। कामचोर, काम से जी चुराने वाला। दूरागत, दूर से आगत। रण विमुख, रण से विमुख। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। देश निकाला, देश से निकाला। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। पद्युच्युत, पद से च्युत। जन्म रोगी, जन्म से रोगी। रोग मुक्त, रोग से मुक्त।
तो यहाँ पे भी कौन सा कारक चिन्ह आया है? से, पर ये अलग रहने के भाव में आया है, तो यहाँ पे कौन सा समास होगा? अपादान तत्पुरुष समास। अब हम आगे देखते हैं, अपादान तत्पुरुष समास के बाद क्या आएगा? संबंध तत्पुरुष समास। अब ये संबंध तत्पुरुष समास क्या होता है? आइए अब हम देखते हैं कि संबंध तत्पुरुष समास क्या होता है। इसमें दो पदों के बीच में संबंध कारक छिपा होता है। अब संबंध तत्पुरुष समास जैसे नाम से ही पता है हमें कि इसमें संबंध कारक छिपा होगा। अब संबंध कारक क्या होता है? संबंध कारक का चिन्ह या विभक्ति होती है का, के की या रा, रे, री। तो जहाँ पे भी का, के की या रा, रे, री होगा वहां पे संबंध तत्पुरुष समास आएगा। अब हम संबंध तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, गंगा जल, गंगा का जल, लोकतंत्र, लोक का तंत्र, दुर्वादल, दुर्व का दल, देव पूजा, देव की पूजा, आम वृक्ष, आम का वृक्ष, राजकुमारी, राजा की कुमारी, जलधारा, जल की धारा, राजनीति, राजा की नीति, सुख योग, सुख का योग, मूर्ति पूजा, मूर्ति की पूजा, शतकर्ण, श्रद्धा के कर्ण, शिवालय, शिव का आलय, देश रक्षा, देश की रक्षा, सीमा रेखा, सीमा की रेखा। तो जैसे कि हमने उदाहरण में देखा कि यहाँ पे संबंध कारक का प्रयोग किया गया है, तो यह कौन सा समास होगा? संबंध तत्पुरुष समास। तो ये जो समास, ये जो विभक्ति के अनुसार ये जो समास मैं बता रही हूँ, ये बड़ी क्लासों के लिए है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। अगर आप छोटी क्लास में पढ़ते हो तो आप इसमें सिर्फ तत्पुरुष समास ही लिख सकते हो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अब नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष समास। अब अधिकरण तत्पुरुष समास क्या होता है? इसमें दो पदों के बीच में अधिकरण कारक छिपा हुआ होता है। अब अधिकरण कारक का पहचान चिन्ह क्या होता है? में, पे, पर। तो जहाँ पे भी में, पे, पर आएगा वहां पे कौन से कारक का प्रयोग करेंगे? हम अधिकरण तत्पुरुष समास का प्रयोग करेंगे। जहाँ पे भी ये अधिकरण कारक आएगा ना, वहां पे हम लिखेंगे अधिकरण तत्पुरुष समास। अब हम इस समास के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि हमें ये भी पता चल जाए कि अधिकरण तत्पुरुष समास के किस में आता है। तो आइए अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसके एग्जाम्पल है कार्य कुशल, कार्य में कुशल, वनवास, वन में वास, ईश्वर भक्ति, ईश्वर में भक्ति, आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, दीन दयाल, दीनों पर दयाल, दानवीर, दान देने में वीर, आचार निपुण, आचार में निपुण, जलमग्न, जल में मग्न, सिर दर्द, सिर में दर्द, कला कुशल, कला में कुशल, शरणागत, शरण में आगत, आनंद मग्न, आनंद में मग्न, आप बीती, आप पर बीती। तो यहाँ पे कौन से कारक का पहचान चिन्ह आया है? यहाँ पे अधिकरण कारक का पहचान चिन्ह आया है में, पे, पर। तो ये कौन सा समास हुआ? अधिकरण तत्पुरुष समास। तो ये तो हुआ तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से भेद होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए या आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसी तरह के और वीडियोस मेरे चैनल पर बनाए गए हैं, आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। Thank you for watching. Like, subscribe and share.